हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए हैं मानव शरीर टॉप 20 जीके क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्लास नंबर 4 है और इसमें के जितना भी क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यह क्लास मेरा चौथा है। अगर हमारा पहला दूसरा तीसरा क्लास नहीं देखे हुए तो जाके प्लीज़ चैनल पर जाके देख ले, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम मानव शरीर के टॉप 20 क्वेश्चन के सेट लेके हम चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है। ए लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी न्यूट्रोफिल, डी इयोसिनोफिल। प्रश्न नंबर 1 क्या है। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो एक का सही आंसर होगा बी मोनोसाइट। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है, एक का सही आंसर होगा बी मोनोसाइट। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। ए 6.5, बी 7.4, सी 8.2, डी 8.5। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो 2 का सही आंसर होगा बी 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। 2 का सही आंसर होगा बी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में सबसे लंबी नस नेवर कौन सी है। ए ओटोपिक नर्व, बी वेगस नर्व, सी साइटिक नर्व, डी फेशियल नर्व। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। तो 3 का सही आंसर होगा सी साइटिक नर्व, जो कि मानव शरीर में सबसे लंबी नस है। 3 का सही आंसर होगा सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है। ए गुर्दा, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी प्लीहा। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है। तो 4 का सही आंसर होगा बी, 4 का सही आंसर होगा बी यकृत, जो कि मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है। यकृत यूरिया बनाता है। ठीक है, 4 का सही आंसर है बी यकृत, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में रक्त को छानने का मुख्य कार्य कौन करता है। ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा, डी मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को छानने का मुख्य कार्य कौन करता है। तो 5 का सही आंसर होगा, 5 का सही आंसर होगा बी गुर्दा, जो कि मानव शरीर में रक्त को छानने का मुख्य कार्य गुर्दा करता है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट 20 सामान्य मानव जीके क्वेश्चन है और यह क्लास चौथा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहला दूसरा तीसरा क्लास देखे होइएगा, जो कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम 20-20 क्वेश्चन का सेट लेके चल रहे हैं। इससे प्रश्न बराबर ही पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शरीर में, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 180 दिन। प्रश्न नंबर 6 है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। तो 6 का सही आंसर होगा, 6 का सही आंसर होगा सी 120 दिन। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी लाल रक्त कोशिका, डी तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है। तो 7 का सही आंसर होगा ए, 7 का सही आंसर है शुक्राणु, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं मानी जाती है। 7 का सही आंसर है ए शुक्राणु, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है। ए जीभ,
बी आँख की मांसपेशी, सी जांघ की मांसपेशी, डी हाथ की मांसपेशी। प्रश्न नंबर 8 क्या है? मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो 8 का सही आंसर होगा बी आँख की मांसपेशी, जो कि मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा बी आँख की मांसपेशी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में कितने गुर्दा होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में कितने गुर्दा होते हैं? तो 9 का सही आंसर होगा बी 2 होते हैं मानव शरीर में गुर्दा। ठीक है, 9 का सही आंसर होगा बी 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को संग्रहित करता है? ए यकृत, बी पित्ताशय, सी पेट, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को संग्रहित करता है? 10 का सही आंसर होगा बी पित्ताशय, जो कि मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को संग्रहित करता है? तो पित्ताशय। 10 का सही आंसर होगा बी पित्ताशय। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ए रक्त, बी त्वचा, सी हड्डियों और दांत, डी मांसपेशियाँ। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो 11 का सही आंसर होगा सी हड्डियों और दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। 11 का सही आंसर होगा सी हड्डियाँ और दांतों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी पोटेशियम। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो 12 का सही आंसर होगा बी 12 का सही आंसर होगा बी कैल्शियम, जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। 12 का सही आंसर है बी कैल्शियम। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरी, डी रिकेट्स। प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 13 का सही आंसर होगा बी स्कर्वी, जो कि मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से होता है। 13 का सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी बेरी। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 14 का सही आंसर होगा ए 14 का सही आंसर होगा ए रिकेटस, जो कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से रोग होता है। 14 का सही आंसर है ए। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी पेलाग्रा, सी वेरी, डी रतौंधी। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 15 का सही आंसर होगा डी 15 का सही आंसर है डी रतौंधी, जो कि मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। 15 का सही आंसर है डी। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके लिए मोस्ट मानव शरीर के टॉप 20 जीके प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बराबर ही पूछा जाता है यह प्रश्न। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा द्रव पाया जाता है? ए रक्त, बी जल, सी लार, डी पित्त। प्रश्न नंबर 16 है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो 16 का सही आंसर होगा बी जल, जो कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 16 का सही आंसर है बी जल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य किस कोशिकाओं में होता है?
ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य किस कोशिका में होता है? तो 17 का सही आंसर है, 17 का सही आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, कार्य किस कोशिका में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। 17 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? ए प्लीहा, बी थाइमस, सी टॉन्टिनसल, डी अस्थि मज्जा। प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? तो 18 का सही आंसर होगा 18 का सही आंसर होगा ए प्लीहा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग है प्लीहा। 18 का सही आंसर है ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, शरीर में सुनने की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? ए नाक, बी कान, सी आँख, डी जीभ। प्रश्न नंबर 19, शरीर में सुनने की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है? तो 19 का सही आंसर होगा बी कान से। शरीर में सुनने की प्रक्रिया कान से है, 19 का सही आंसर होगा बी कान। प्रश्न नंबर 20, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन किस पदार्थ से जुड़कर परिवहन होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट, सी श्वेत रक्त कण। प्रश्न नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन किस पदार्थ से जुड़कर परिवहन होता है? तो 20 का सही आंसर होगा बी। 20 का सही आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन से। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन किस पदार्थ से जुड़कर परिवहन होता है? तो 20 का सही आंसर है बी हीमोग्लोबिन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे होइएगा। तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट था। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।